Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will discuss importance of pH in our daily life। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे ध्यान रखना, इसको याद भी रखना है आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH वैल्यू 1 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 1.2, गैस्ट्रिक जूस का 2.0, रेन वाटर का 6.2, लेमन का 2.3, मिल्क का 6.5, विनेगर का 2.8, प्योर वाटर का 7 न्यूट्रल होता है, सॉफ्ट ड्रिंक का 3.0, एप्पल का 3.1, सी वाटर का 8.5 और नीचे चलो ग्रेप्स का 3.1, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 11.1 क्योंकि बेस है, और टोमेटो का 4.2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13। अब आप ज़रा सा देखते हैं आगे। फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखोगे पीएच एंड प्लांट्स। Proper pH of soil is required for healthy growth of plants. It should not be too acidic or too basic। जैसे कि अगर मान लो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है अगर मेरा सॉइल तो क्या होगा, उसमें कीड़ा ज़्यादा लगने लगेगा। तो देखते हो कभी कभी कहता है लोग, गांव वाले लोग कहते हैं कि खेत जैसे बैगन का अगर कोई खेती कर रहा है तो उस पर क्या करता है, राख वगैरह छीट देता है। घर का जो मतलब जो जलाते हैं गोबर वगैरह को, तो उसका राख क्या करते हैं हम लोग छीट देते हैं। क्यों छीट देते हैं? क्योंकि उसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। और उसमें कीड़ा क्यों लग रहा है, एसिडिक नेचर होने के कारण लग रहा है। तो राख छीट देने से या फिर कभी कभी चूना का छिड़काव कर देते हैं या फिर कभी कभी हम लोग स्प्रे करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होने के कारण पेड़ पौधे का क्या होता है, इंसेक्ट ज़्यादा लग जाते हैं उसमें। तो इंसेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे छिड़काव करवा देते हैं। या फिर कभी कभी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाने के कारण कीड़े ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए उसमें क्या करते हैं हम लोग चूना वगैरह का छिड़काव करवा देते हैं। कली चूना का छिड़काव करवा देते हैं, जिससे क्या होता है उसका न्यूट्रलाइज हो जाता है और पीएच वैल्यू ग्रोथ के लायक हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा एसिडिक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। तो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पेट में जो एसिड निकलता है उसको हम लोग कहते हैं HCl, जिसको हम लोग स्टमक एसिड भी कहते हैं या फिर अम्ल रस भी कहते हैं, या फिर उसको हम लोग एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। वो क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे वॉल से जो हमारे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जो क्या करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे स्टमक में हाई एसिडिटी हो जाता है, मतलब एसिड का अमाउंट कहते हैं कभी कभी ज़्यादा निकल जाता है। ऐसा होता क्यों? होता क्या है कि हम लोग गलती करते हैं, पहले से गलती करते हुए आ रहे हैं। खाना खाने का तुरंत पानी पी लेते हैं। खाना खाने का तुरंत पानी पीने से क्या होता है कि हमारे पेट में जो एसिड फंक्शन करता है वो एसिड क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड से जैसे उसमें पानी डाले डाइल्यूट हो गया। अब डाइल्यूट होने के कारण एसिड प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। इस कंडीशन में डाइजेशन भी सही नहीं होगा, और अगर डाइजेशन सही नहीं होगा तो मुंह से स्मेल भी आएगा और आपका पेट भी हमेशा ख़राब रहेगा। पेट मतलब स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होता रहेगा। तो इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 15 मिनट आधे घंटे बाद पानी पियो। हल्का फुल्का ले सकते हो लेकिन ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होगा, एसिड प्रॉपर वर्क करेगा और डाइजेशन सही होगा। और जब डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या करते हैं, पानी पीते हैं, जिससे स्टमक पूरा खाली हो जाता है और एसिड का निकलना क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है क्या, हम लोग ऐसा करने के कारण खाना न भी खाए हुए होते हैं तो हमारे पेट से क्या होता है, हमारे पेट में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा तो क्या होगा, एसिडिटी हमको होगा, जिसको हम लोग हाइपर एसिडिटी कहते हैं। लिखा भी है द कंडीशन ऑफ एक्सेस एसिड इन द स्टमक इस कॉल क्या, हाइपर एसिडिटी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग कोई बेस खा लेंगे, बेस ले लेंगे, जैसे गैस का जो टैबलेट आता है एसीलॉक या फिर हिस्टैक, जिनटैक वगैरह वगैरह जो भी, या फिर इनो वगैरह लेंगे तो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर का जैसे ही लेते हैं तो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि हमारे पेट में बना हुआ है एसिड और उस जब हम लेंगे बेस तो दोनों एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करें। तो इसीलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या है, पीएच का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तीसरा है पीएच एंड टूथ डीके। टूथ डीके जैसे हम लोग सुबह पर क्या करते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं। क्यों ब्रश करते हैं? क्योंकि जब हम लोग रात में सोते हैं तो बहुत सारे एसिड क्या होता है हमारे मुंह में, मतलब हमारे माउथ में आ जाते हैं। माउथ में क्या होता है कि उससे एसिडिटी बढ़ जाता है। पीएच जो है सो माउथ का कितना आता है, बिलो 5.5 हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, पेस्ट क्या होता है, बेस होता है। जब हम लोग उसको मतलब ब्रश करते हैं तो ब्रश करने से क्या होता है, एसिड और बेस दोनों कंबाइंड होता है। टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होने के कारण दोनों कंबाइंड होता है, और एसिड बेस जब कंबाइंड होता है सॉल्ट एंड वाटर
प्रोड्यूस करे, जिससे क्या होगा हमारे माउथ का इनेमल्स जो होगा वो क्या होगा दूर हो जाए, जो हमारे माउथ में जो गंदगी होगा, जो टूथ डिके होगा, वो सारा का सारा क्या होगा दूर कर देगा। तो इसीलिए पीएच का वैल्यू हमारे पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो यहाँ पे पीएच काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंस है। तीसरा एक पीएच का वैल्यू आप ये कह सकते हो एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन एक्शन का जो है सो इम्पोर्टेंस यहाँ पे भी है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर में उसमें दो होता है, एक होता है वहाँ पे देख लो उसका H2SO4 और एक होता है प्लस में NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट एक पार्ट में रखेंगे और एक पार्ट में सल्फ्यूरिक एसिड रखेंगे, दोनों को नोजल से बंद रखेंगे। जब नोजल खोलेंगे तो ये दोनों क्या होगा आपस में कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होकर क्या बनाएगा देख लो NaSO4 से कंबाइंड होगा तो बनाएगा Na2SO4, अब प्लस में क्या बना के देगा H2CO3। अब H2CO3 जब तो Na2SO4 प्लस H2CO3 बना के दे रहा है, और जब H2CO3 को आप डिकम्पोज करोगे तो ये क्या दे देगा H2O एंड CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है कंबशन को रोकता है, और वाटर भी थोड़ा सा उसको कूलिंग का काम करेगा। तो इसीलिए जब हम फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग इन दोनों का यूज करते हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का टॉपिक।